विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कार साइंस एकेडमी की ओर से संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हिंदी प्राध्यापक नंदलाल भड़िया आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरण 16 अंकों की वार्षिक परीक्षा में आती है, उसमें से 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है वो भाषा, व्याकरण और लिपि से संबंधित है। आज हम सबसे पहला जो बिंदु है भाषा, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। जो 2 अंक का प्रश्न भाषा से संबंधित, लिपि से संबंधित, व्याकरण से संबंधित पूछा जाता है, उस प्रश्न के अनुसार पहला जो भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, बोली क्या है, भाषा और बोली में अंतर क्या है, इस प्रकार की बातें करें। तो देखिए, सर्वप्रथम भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? जब हम अपने विचारों को पढ़कर, लिखकर, बोलकर प्रकट करते हैं, या दूसरे लोग हैं उनके विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ये तो भाषा की परिभाषा होगी। या दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। जैसे आप मेरी बातें सुन पा रहे हैं, आप मेरे से कोई सवाल करें, आपके सवाल को मैं सुन पा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, विचार विनिमय का माध्यम या साधन है भाषा। भाषा के भेद, भाषा कितने प्रकार की होती है? सर्वप्रथम लिखित भाषा, जिसकी हम चर्चा करेंगे, जिसको हम लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं। लिखित भाषा क्या है? कुछ लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन लिपि चिन्हों द्वारा लिख करके बात प्रकट की जाती हो, वो लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पुस्तकें, अखबार या प्राचीन ग्रंथ, पुस्तकें वगैरह। दूसरा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का कोई व्याकरण होता नहीं है। विचारों को बोल करके, सुन करके व्यक्त करने में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। जैसे आप सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ध्वनि है वो आपके कानों तक पहुंच रही है, ये मौखिक भाषा है। तीसरे प्रकार की जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा है। आपने देखा होगा अमूमन रेलवे क्रॉसिंग पर कुछ चिन्ह बने हुए होते हैं, जहां ट्रैफिक वाले होते हैं, वहां ट्रैफिक वाले भी विभिन्न प्रकार के इशारे करते हैं चौराहों पर कि आप रुकिए, आप निकलिए, इस प्रकार से। वो सांकेतिक भाषा है। या चौराहों पर संकेत चिन्ह होते हैं कि इधर ये सड़क इधर जाएगी, ये सड़क इधर जाएगी, ये उत्तर को जाएगी, ये दक्षिण को जाएगी, ये पूर्व को जाएगी, ये पश्चिम को जाएगी। इस प्रकार से लिपि चिन्ह, संकेताक्षर या संकेत होते हैं। सांकेतिक भाषा, विभिन्न प्रकार के संकेत, रेलवे क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर के पास या ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो संकेत किए जाते हैं, वो चिन्ह या संकेत हैं, वो सांकेतिक भाषा में आते हैं। या विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपनी क्रीड़ाओं द्वारा हमें संकेत के रूप में कुछ चीजें बताते हैं, उनसे ही हम ध्यान दे करके उनकी बातों को समझ पाते हैं। हमारे देश में 22 भाषाएं हैं, उनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। संविधान के अनुसार जो भाषाएं राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जिनमें काम किया जा सकता है, वो 22 हैं। 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दे रखी है। भाषा और बोली में एक प्रश्न आता है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है? 2 प्रश्न बनते हैं इसमें से, एक अंक के 2 प्रश्न। 2 प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि भाषा और बोली में कोई 2 अंतर बताइए, या भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। या भाषा के भेद कितने हैं, उनका नाम लिखिए। ऐसे आ सकते हैं। तो हम भाषा और बोली है, भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं? भाषा शब्दों और वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें मन की बात बताई जाती है। यानी भाषा शब्दों और वाक्यों का ऐसा समूह है जिसमें मन की बात बताई जाती है। हमारे मन में जो विचार हैं वो हम भाषा के द्वारा ही
शब्द चयन करके और वाक्यों के रूप में दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, जिसका नाम भाषा है। दूसरा, बोली। बोली भाषा का सबसे छोटा और सीमित रूप होता है। भाषा जितना विस्तृत नहीं होता, बोली क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है। अब जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वो है भाषा और बोली में अंतर बताइए। तो भाषा और बोली में छोटा प्रश्न आता है 1 अंक का, इसलिए या तो 2 अंतर पूछ लिए जाते हैं, या कई बार क्या है भाषा और बोली में 1 अंतर बताइए या 3 अंतर बताइए। तो हम यहाँ 4 अंतर हैं जिन पर चर्चा करते हैं। भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है? भाषा में व्याकरण होता है, भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, जबकि बोली में ऐसा नहीं होता। बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा की लिपि होती है, संकेत अक्षर होते हैं, जबकि बोली की लिपि नहीं होती। ये क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है। तीसरा जो अंतर है भाषा और बोली में, भाषा विस्तृत होती है, एक विस्तृत भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा होती है, जबकि बोली सीमित और क्षेत्रीय होती है। क्षेत्र विशेष में या थोड़ी जगह या थोड़े स्थान पर ही प्रचलित बोली होती है। चौथा है भाषा में नियम होता है, भाषा का अपना एक नियम होता है और बोली में ये नियम नहीं होता। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लासों में आगे इस कार्य को जारी हम लगातार रखेंगे और आप स्वास्थ्य का ध्यान रखने के साथ साथ इस काम को होमवर्क में भी करेंगे और याद भी करेंगे। इसी कामना के साथ नमस्कार।